लेंजर विंग के आसपास ही रहता था। उसे ना बिल्कुल भी विंग को अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी विंग को उसकी ज़रूरत है। अभी हर एक अल्फ़ा को उसकी मतलब एक ओमेगा जो प्रेग्नेंट होता है तो उसके अल्फ़ा की नीड्स होती है, उसके स्मेल की, उसके फेरोमोन्स की नीड होती है। तो ना विंग ना लेंजर को बोलता था, जाओ आप यहाँ से, आप यहाँ पे क्यों हो, आप क्या गगा की शादी करवा दो, आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे नहीं कर आप लोगों से बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे आप लोगों के साथ कोई बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, आई रियली हेट दिस थिंग्स, आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। तो ना लेंसन बोलता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया नहीं है कुछ भी। मुझे पता है कि मेरी गलती है, कहाँ पे मैंने किया है गलतियाँ, मुझे पता है भी। तुम बहुत ज़्यादा टूट गए हो, मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ भी। मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता करना, आई रियली डोंट वांट दिस। मुझे नहीं जानना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यार नहीं है आपको, आप सिर्फ मुझ पे तरस खा रहे हो, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे नहीं बातें करनी आप लोगों से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। पहले अपने शक के ऊपर बोझ था, अभी आपके ऊपर बोझ हूँ, नहीं बनना। मैं खुद बोझ था, आप लोगों ने धोया। मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही ग्लैड हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू सॉरी गाइस, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे किसी को नहीं बताना कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कैसे, कि मैं कैसे ट्रीट करूँ, कैसे बोलूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आराम से बितानी चाहिए। मुझे मेरे साथ टाइम पे वेस्ट मत कीजिए। तो ना लेंसन बोलता है, नहीं विंग तुम गलत समझ रहे हो। तो ना विंग बोलता है, नहीं मैं सही समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ मुझे अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे हो, जो एकदम सही बात नहीं है। दैट इज़ नॉट राइट कि आप मेरे साथ खुद को बांध रहे हैं। आप ही बच्चे के बारे में सोच रहे हो, मत सोचिए। मेरे बारे में सोच रहे मत सोचिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती मेरे पास रही। आई रियली डोंट वांट दिस थिंग्स बिकॉज आई नो मैं कितना ज़्यादा ही बर्डन हूँ आप लोगों के लिए। मैं अपने परिवार के लिए, आप लोगों के लिए, मुझे और नहीं बनना। तो ना बीइंग ना ऐसा ना बोल के वो उसकी आंखों से पानी निकल आता है। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है, बीइंग कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ खाना होगा। बीइंग ना ठीक से कुछ नहीं खाता था, उसे बिल्कुल भी नहीं मतलब मन नहीं करता था। तो ना बीइंग अपनी माँ को देखता है और वो ना कुछ नहीं बोलता और बोलता है, वो ना उठता है और चलने लगता है। तो ना लेंसन और मैडम यू उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बीइंग ना बोलते, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए, दया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का साथ, मुझे अकेला रहना है। तो ना मैडम यू बोलती है, बीइंग माफ़ कर दो ना माँ को, पता है माँ गलती किया है, माँ अपनी गलती मान रही है, तुम्हारा हस्बैंड भी गलती मान रहा है बच्चा, माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो ना विंग कुछ नहीं कहता और वो ना चलने लगता है और उसको गोल मटोल पेट हो गया था। तो ना वहाँ पे लैंड सेक्ट में उसे लाया गया था
वो तो जियांग सेक्ट में था ना, तो ना भी उसे लैंसेक लाया गया था। लैंसन ने ज़िद करके विंग को अपनी गोद में लेके लाया था और विंग बहुत चिल्लाया था कि वो नहीं जाना चाहता है, शी जस्ट डोंट वांट टू गो, जस्ट वो यहाँ से जाना चाहता है, वो नहीं रहना चाहता है यहाँ पे। तो लैंसन है, लैंसन तो कोई भी बात नहीं सुनता, वो तो उसके ही मतलब वो तो अपने ही में ही था। वो लैंसन विंग को ना एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, यू बिलोंग्स टू मी, और ये बेबी भी मुझे बिलोंग करता है। तो ना विंग बोलता रहता कि उसे नहीं रहना, उसे नहीं रहना, उसे नहीं रहना, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। और वो ना बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था विंग को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ना उसको ख़राब लग रहा था। लेकिन लैंसन ना विंग को अकेला नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता विंग को। विंग के हर वक्त उसके इर्द गिर्द यहाँ से वहाँ हर वक्त विंग के साथ रहना, वो विंग को अकेला ही नहीं छोड़ता था। विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, वो ना मतलब वो उसको इतना गुस्सा आता था, कभी कभी वो लैंसन के ऊपर चिल्ला देता था। फिर उसे याद आता था कि वो नहीं चिल्ला सकता, वो अल्फ़ा है और अल्फ़ा सुपीरियर होता है। इस दुनिया में अल्फ़ा को रूल करता है और लैंसन तो उसके मतलब क्लैन का सेकंड प्रिंस था और वो अपने सेना का सेनापति था। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी एकदम तो सहम जाता था और वो अपने घुटनों में आ जाता था और बोलता था कि माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तुरंत ही ना लैंसन विंग को गोद में उठा लेता था, क्योंकि उसे पता था कि विंग ऐसे अगर बैठेगा तो बेबीज़ के लिए उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ना विंग को गोद में उठा लेता था और बोलता था कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो विंग बोलता था नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, मैंने आपके ऊपर चिल्ला दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब रोने लगता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर लैंसन ने फिर से उसे पनिश कर दिया तो, अगर उससे फिर से उसे क्या बोलते हैं हर्ट कर दिया तो। इसीलिए ना वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे क्या नहीं। शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स बिकॉज ऑफ दिस। तो ना लैंसन ना बोलता है ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से, जस्ट बी विथ यू। ऐसा बोल के ना वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें समझाना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन लैंसन विंग तो एक बार भी नहीं सुनता, वो ना मतलब उससे ना लैंसन से दूर जाना था, उसे अभी ये सब नहीं चाहिए था, उसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो लैंसन ना फिर विंग को हक करके ना वो रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ विंग, तुम चाहते हो मैं खुद को सज़ा दूँ? तो ना बोलता है चलो। वो ना विंग को गोद में लेता है और वो वॉल ऑफ रूल्स के पास आता है और विंग को प्यार से बिठाता है और वहाँ पे जो कोरे मारने वाला होता है ना, वो बोलता है मुझे 100 कोरे मारो। तो ना विंग मतलब लैंसन को देखने लगता है, बोलता है क्या नहीं, आप खुद को कोरे क्यों मारना चाहते हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए। ऐसा बोल के ना विंग लैंसन को बोलने लगता है कि ये क्या है। तो ना वो मतलब वो डिसेबल तो थोड़ा सा डर जाता है, वो अपने क्लैन के सेनापति को कैसे मार सकता है। तो ना लैंसन बोलता है मारो। तो ना वो डिसेबल मारने लगता है। तो ना विंग ना उठता है और भाग के लैंसन के पास जाता है और डिसेबल को बोलता है रुको। फिर ना उसको सिर्फ 2 ही कोरे पड़े थे। तो ना विंग बोलते हैं नहीं प्लीज़ खुद को हाथ में आप खुद को ऐसे चोट क्यों पहुंचा रहे, प्लीज़ राजकुमार प्लीज़ अब खुद को चोट मत पहुंचाइए। तो ना विंग लैंसन बोलता है मैं खुद को चोट क्यों ना पहुंचाऊं, हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है
और मुझे ये पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, लेकिन मुझे एक चांस चाहिए विंग। मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ गुस्सा था कि तुम्हारे मॉम डैड ने क्यों मेरी शादी तुमसे करवा दी। अगर वो चाहते तो वो जियांग चैन की बातें सुन सकते थे, वो ये शादी तोड़ सकते थे शादी होने से पहले। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट करता था, मुझे सिर्फ गुस्सा था, मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करता था। तो विंग बोलता है प्लीज़ शांत हो जाइए, और ना वो लैंसन को हक कर लेता है और विंग रोने लगता है। तो लैंसन उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है प्लीज़ मेरा पापे मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो ना। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी रह नहीं पाऊँगा। तो विंग ना बोलता है क्या सच में, फिर बोलता है हाँ सच में। वो ना विंग को किस कर लेता है, तो विंग भी किस बैक करता है और विंग बोलता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, अब उन लोगों को जाने के लिए बोल दो। तो लैंसन बोलता है हाँ मैं बोल दूँगा, मेरा भाव भी जो बोलेगा वही होगा। तो ना लैंसन जियांग फैमिया को बोलता है कि विंग नहीं जाना चाहता, आप सब यहाँ से चले जाओ, मैं उसे संभाल लूँगा। तो मैडम यूँ बोलते नहीं मैं मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, वो उसका तबीयत अच्छा नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, उसे मेरी ज़रूरत है। तो ना मतलब लैंसन बोलता है कि वो नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे हो। तो ना मैडम यू भाग के विंग के पास जाती है और वो घुटनों पे आ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना बच्चा, माफ़ कर दो मम्मा को, मम्मा बहुत बुरी है ना, मम्मा ने तुम्हें हमेशा चोट पहुँचाया है। तो ना विंग ना डर जाता है अपने मॉम को घुटने पे, वो कभी भी अपना प्राइड नहीं छोड़ती किसी के लिए। वो उसने देखा है उसके डैड के ऊपर वो कैसे चढ़ जाती थी, वो कभी भी किसी को भी अपने ऊपर मतलब हावी होने नहीं देती, अभी वो उसके घुटनों पे। तो ना वो जाके अपनी मम्मा को हक कर लेता है, वो बोलता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं था ना मम्मा। तो वो बोलते नहीं, आप मेरे ऊपर बर्डन नहीं थे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप अल्फ़ा हो, जस्ट यही था कि आपके ऊपर मैं गुस्सा था, मैं आपको कभी हेट नहीं करता था बेबी। ऐसा बोल के ना वो विंग को किस करते रहती है, चीक्स पे, फोरहेड पे, आँखों पे, बोलती कि मामा को माफ़ कर दो। तो विंग सबको माफ़ कर देता है और विंग ना बहुत कमज़ोर हो गया, तो वो पेल दिख रहा था। फिर ना सब लोग मतलब जियांग चैन, यानली और जियांग फैमिया मतलब अपने लोटस पैर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैडम यू नहीं जाती, मैडम यू विंग के साथ ही रहती और विंग की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो मैडम यू और लैंसन बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि वो क्या करे, विंग को वो ऐसा क्या मेडिसिन थे जो विंग ठीक हो जाए। तो विंग के हर एक देखभाल की जाती। तो ना लैंसन ने ना विंग को हमेशा से स्पिरिचुअल एनर्जी देते रहता, तो मैडम यू भी देता और फिर बोलते सब लोग ना बारी बारी विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देते, ऐसे ना वो ग्रो करता बेबी और वो भी उसकी हालत ठीक होती। तो ना फिजिशियन बोलता है अभी वो उनकी हालत तो ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्हें बहुत प्यार की ज़रूरत है। तो ना डॉक्टर ये सब बोलते हैं इसका 9 मंथ प्रेगनेंसी में, वो 8 मंथ प्रेग्नेंट था तब विंग की डिलीवरी हो जाती, वो दो बेबी को उसको जन्म देता है, एक अल्फ़ा बॉय और एक ओमेगा गर्ल को, और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन विंग ना कोमा में चला गया था, तो ना सब लोग टेंस थे, लेकिन फिजिशियन ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है, उसे मतलब आराम की ज़रूरत है, उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, इसीलिए वो टेम्पररी कोमा में चला गया है, और जब तक वो मतलब रिकवर नहीं हो जाता वो नहीं उठेगा। तो मैडम यू तो तभी थी, क्योंकि बेबीज़ को कैसे संभालेंगे, किसी को नहीं पता कि बेबीज़ को कैसे संभालते हैं। तो ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते, बेबीज़ 3 हफ्तों के हो जाते। तो ना
विंग थोड़ी थोड़ी अपनी आँखें खोलता है और देखता है कि उसकी माँ मतलब उसके ब्रेस्ट से लगा के बेबीज़ को दूध पिला रही है। तो बोलती है मॉम, तो मैडम यू तो भाई खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा कोमा से उठ गया है। दोनों भाग के जाती है। वहाँ पे जियांग फैमिया, यान ली, जियांग चैन, लैनजन, लैन शिचैन, लैन कुरन वहाँ पे बैठ के टी पी रहे थे। वो बोल रहे थे कि ले भींग भींग, तो लैनजन ना सुन के वो भाग के जाता है और देखता है कि भींग अपने बेबीज़ को अपने गोद में लेके हुआ है। वो तो इतना खुश हो जाता है, वो ना जाके हग कर लेता है अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो विंग को किस कर लेता है और किस करके बाद वो देखता है कि उसके अंकल और सब लोग आ गए हैं और यही पे सब हैप्पी एंडिंग होता है और विंग बहुत खुश हो जाता है अपनी लाइफ में। ये पेनफुल लाइफ का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ गाइस, जस्ट ये स्टोरी है, जस्ट स्टोरी करते रह लो। वायलेंस मैं प्रमोट नहीं करती। और मेरा एक सेकंड चैनल है, वहाँ पे मैं वंक्शन डालती हूँ, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर।